नमस्ते, आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। चुनाव यात्रा की ये असम टीम है। असम में फिलहाल हम एक बड़े ख़ास जगह पे खड़े हैं। हम मयांग में खड़े हैं। मयांग एक गांव है असम का और ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप जैसे ही गूगल पे मयांग डालेंगे, मयांग असम, तो आपको कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे। उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इसे ब्लैक मैजिक का कैपिटल कहा जाता है, ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया। कई कई आर्टिकल में ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी लिखा हुआ है। काले जादू की राजधानी कही जाती है। बहुत सारे आर्टिकल में हमने बहुत कुछ पढ़ने को, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें लोग कहते हैं कि विच क्राफ्ट भी प्रैक्टिस की जाती है। कई तरह की चीज़ें थी। हम यहाँ पे हमारे साथ संकेत हैं और संकेत नमस्ते। नमस्ते। संकेत हमारे साथ हैं और संकेत हमारे साथ असम में मोरीगांव में हमारे एज अ वॉलंटियर ये हमको दुभाषी के तौर पे मदद कर रहे हैं, भाषाई तौर पे हमको यहाँ पे जियोग्राफिकली भी हमको मदद कर रहे हैं। संकेत, हमको थोड़ा बताइए कि क्या मामला है मयांग का। जैसे कि आप बोले हैं, गूगल में सर्च करने में मयांग असम तो ब्लैक मैजिक कैपिटल ही आता है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस था, ये बहुत सालों से पहले, मोर देन 50-60 ईयर से इतना इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। आजकल जैसे कि सब डेवलप्ड हो गया है, माइंडसेट भी डेवलप्ड हो गया है, तो लोगों का इतना मान्यता है नहीं। फिर भी इन लोग का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत अभी है इधर। काले जादू को लोग बंगाल से जोड़ते हैं कि काला जादू मतलब बंगाल, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ मिली हमको कि काले जादू का जो गढ़ रहा है पहले के समय में, वो तो मयांग रहा है। हाँ, पहले पहले जो जो भी इंडिजिनस पीपल यहाँ का थे, तो वो लोग प्रैक्टिस करते थे ये सब। कि जिस लोग कोई लोग आता था इधर, तो जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व हो जाता था, तो बोलते थे कि हाँ ये माने हैं हमने। अगर जिसको नहीं होता था तो वो चले जाते थे, फिर से नहीं, दोबारा नहीं आते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि आपको बोला कि इनका जो इन्फ्लुएंस है उन लोगों का, वो पहले बहुत ही था। और एक चीज़ और है, जैसे हम लोग, आप तो असम के हैं, हम लोग हिंदी बेल्ट के हैं, वहाँ पे काले जादू बंगाल और कलकत्ता जोड़ करके, क्योंकि हमारी तरफ के बहुत सारे लोग यूपी बिहार के काम करने पहले कलकत्ता आते थे। कलकत्ता आते थे तो कहानियाँ होती थी कि उनको काले जादू से उनको वहाँ पे रख लिया गया, मतलब वो फिर वापस नहीं आते थे, चाहे भले ही वो शादी वादी करके वहाँ सेटल हो जाते हो। तो आप लोगों के असम में मयांग कैसे सुनने में आता है कि मयांग, जब आप सुनते हैं तो आपके परिवार में जब सबसे पहले पहले बताया गया हो कि मयांग मतलब ये, वो क्या था? हाँ, आप जो बोले हो तो ठीक ही है। जैसे कि देखिए, हम लोग अभी मयांग में ही हैं। पहले बार हम लोग का पेरेंट्स अगर किसी को बोलेगा तो हम आज मयांग जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स बोलेगा नहीं, मत जाना, अकेले तो मत जाना ही। अच्छा, मतलब इतना डर है कि लोग कहते हैं मयांग के भीतर भी मत जाना। अकेले मत जाना, तो प्रेफर मत जाना ही मत। तो जैसे कि हम लोग तो अभी इधर है ही, देख ही रहे हैं क्या है सिचुएशन इस जगह का, और रोडवेज तो आप देखिए ये कैसा है। हम लोग आए हैं तो वही, अगर हम यहाँ पे आए, हमने संकेत से कहा कि हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम भीतर भी खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग कहते हैं कि मयांग के भीतर नहीं जाना चाहिए, उनके लिए हम लोग एग्जाम्पल है कि यहाँ खड़े हैं, इंसानी तौर पे खड़े हैं, अभी कुछ नहीं किसी ने बनाया है। हमने कहा कि किसी तांत्रिक से भी हम बातचीत करना चाहेंगे जो यहाँ पे पुराने समय से प्रैक्टिस करते हों। हमने बहुत खोजा, हम उनके घर के सामने खड़े हैं। संकेत हमें उनके पास ले आए। थोड़ी भाषा की दिक्कत होगी, लेकिन हम उनके पास चलते हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि मयांग में उनका क्या तजुर्बा रहा है काम करने का, और अभी वो कैसी प्रैक्टिस करते हैं, क्या होता है। ये इंटरेस्टिंग बातचीत करेंगे। भीतर हम ये हैं जो काम वो करते हैं। आइए, आप भी आइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हमार झुंटू शरण मंडल। अच्छा, संकेत आप भी आ जाइए यहाँ पे ताकि मैं आपसे पूछता रहूँ। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? कृषि काम करिए में फार्मर है बेसिकली। खेती खुला काम, साथ में ये ब्लैक मैजिक के भी प्रैक्टिशनर पहले करते थे, अभी भी करते हैं थोड़ा बहुत। ये बाहर में भी जाते हैं, असम के मयांग के बाहर में भी जाते हैं। असम में इनका बहुत नाम भी है। अच्छा, यहाँ क्योंकि हमें वो बहुत दूर से यहाँ इनके पास ले आए, तो इसका मतलब नाम है इनका। और इनका ये फार्मर भी है। इनसे ये पूछिए कि ये कब से कर रहे हैं? আমি কয় বছর ধরে? হ্যাঁ, 50-60 বছর হল।
50-60 साल हो गया। 50-60 साल हो गए। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बंगाली से मिलती है इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अच्छा, ये आपने काम कैसे शुरू किया, मतलब कैसे आपने ये जो तंत्र विद्या थी या जो ब्लैक मैजिक था, इसको प्रैक्टिस करने की शुरुआत कैसे हुई? क्या सोच के शुरू किया, ये पूछिए। কি কাম এই যে আপনি যে কামটা করেন এটা কবে থেকে শুরু করছেন আর কি কেন শুরু করছেন? আমার শিক্ষা হলো গিয়া 14 বছর বয়সে নাকি প্রায় 50-60 বছর শুরু করছি, কেননা বাদ দিছিলাম, কোনো কিছু করব না, বাদ দিছিলাম। তার মধ্যে একজন মানুষ এখানে পড়লো, মানুষটার জায়গা মইরা, সেই মানুষটার পাশে যাইয়া তখন এই চালু হইল। রাস্তায় পইরা মানুষটা মরে, ওখান বলে না যায় তাহলে মানুষে কইব খারাপ নাকি, এই জন্য সেই মানুষের ভালো করে এই সবাই জানলো যে না ইয়ার কাছে এই বস্তুটা আছে। এই যে क्या बोला इन्होंने? ये बोले ये जब बचपन में जब 14 इयर्स के थे तब से ये प्रैक्टिस करना, लर्निंग वगैरह शुरू किए थे, तो मिडिल में ये छोड़ दिए थे। अभी तो जैसे कि इनका 50-60 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन मिडिल में जब था वो छोड़ दिए थे। तो सडनली क्या हुआ, एक दिन एक आदमी मरा हुआ अवस्था में रास्ते में मिल गया, तो इनको बहुत अप्रोच किया कि आप ठीक कर दीजिए, तो उन लोग को, उन जो इंसान को ठीक कर दिया। ठीक कर दिया मतलब मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया? मरे नहीं थे, मतलब कुछ हेल्थ इश्यूज था, मतलब वो मरने की कंडीशन में थे। हाँ, तो वो ठीक हो गया, वो इंसान जो था वो ठीक हो गया। तो उसके बाद से फिर लोग इनके पास आना शुरू किए, तो तब से ये फिर अभी फॉर्म में है। अच्छा, ये इनसे ये पूछिए कि जो इनको दिक्कतें होती हैं ये कैसे करते हैं? जैसे जिस आदमी को इन्होंने ठीक किया वो कैसे किया? যে আপনি যে এসব করেন এটা আপনি কেমনে করেন? কথার দ্বারায় একটা সাধনা আছে, এই সাধনার দ্বারায় এই বস্তুটা করতে হয়, বুঝছো? এটা হনুমান সাধন আছে, এটা কাজে সব জিনিসের সব জায়গাতেই হয় না তো নাকি, আর সবসময় এগুলা চলেও না, কারণ আমরা কৃষক মানুষ বুঝো না, খেতি খোলার ধান্দা, এমন ব্যবসা যদি থাকতে হয় না, এইটা বাদ দিয়ে সবসময় দেশে দেশে ঘুরলাম, অমুকের কাছে 20,000 আনলাম, অমুক কাছে 50,000 আনলাম, খাইলাম, ওই 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 ধান্দা তো আমার নাই। তো কথা হলো কি, 10 জনে যদি ভালো কয় এইটাই আমার কথা। আজকে আমার কাছে আইসেন, আমি যদি 10,000 চাই আপনি দিবেন নাকি, আমার তো পয়সার দান্দা নাই, পয়সার দান্দা যদি থাকতো তো বিল্ডিং 2-4টা উঠতো। একটা কথা হলো কি, যাতে 10 মানুষের উপকার হয়, এইটাই আমার কথা নাকি। ये इनका प्रोफेशन है, ये पैसों के लिए नहीं करते हैं, दूसरों को हेल्प मदद करने के लिए करते नहीं, हैं। जैसे जो मुझे थोड़ा समझ में आया, इन्होंने शुरू में बोला कि जब हमने पूछा कि आप कैसे ठीक करते हैं तो इन्होंने कहा कि कोई साधना है। हाँ, साधना है, वो जो मंत्र वंत्र होता है वो साधना है, और बहुत साल के एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के बाद ही ये मुमकिन हो पाता है। क्योंकि ये 14 साल से सीख रहे थे तो उसको सीखते हाँ, सीखते बहुत दिन हो गया बेसिकली। और ये फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये इससे पैसे नहीं कमा। नहीं, पैसे नहीं कमाते, जिसका जो मन है वो देते हैं। और ये वो भी ऐड किए कि अगर मैं अगर ये इसको प्रोफेशन ही बनाता था तो मेरा आज बिल्डिंग होता। देखिए आप जो घर देख ही रहे हैं, तो हम इस मतलब इनका कहना है कि अगर मैंने पैसे कमाए होते तो अच्छा घर होता। अच्छा, इनसे पूछिए कि इनको जो शरीर में कुछ दिक्कतें होती हैं, इनको जब कोई इनको या इनके परिवार में कोई दिक्कत होती है तो उसे कैसे ठीक करते हैं? उसकी दवा कराते हैं या तंत्र साधना करते हैं? আপনার যে যদি অসুবিধা হয়, আপনি বা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যদি কোনো অসুবিধা হয়, তখন আপনি এটা কেমনে ঠিক করেন? दवा कराते हैं? মানে ওষুধ খান নাকি আপনাকে ওই মন্ত্র দিয়ে? না, গাছন্ত ওষুধ আছে, গাছন্তও খায়, অসময়ে ডাক্তারও আনতে হয় নাকি, সব জায়গায় তো সবটা হয় না নাকি। আমি যতবারই ব্যাজি খাই কিন্তু আমার বাড়ির কাম হবে না, বাহিরের কামটা হইব কিন্তু বাড়ির কামটা আমার। কাজেই বিশেষ কথা হলো যে বাচ্চা কাচ্চা হয় না নাকি, ধর বহুত গন্ডায় বহুত অফিসাররা বহুত রকম এরা আহে, যদি হয় যে না তে আমার ছেলেপেলে নাই, তখন আমার ওই যে ধ্যানে বসে তখন জিজ্ঞাসা করা লাগে যে না এটা কেমনে কী করে, তখন সব বাতিয়ে দিব, সেই অনুযায়ী
বস্তু দিয়ে দিব আমি নাকি, তাহলে কাম সাকসেস হয়ে যাবে। তার নিয়ে যে কম যে আমার 5,000 টাকা দাও, ওইটাই হবে না। আপনি আমার 10,000 টাকা দিলে আমার কাছে কিচ্ছু পাইবেন না। আছেই, কোন দিন মরে আমাকে ঠাস করে তার কোনো ই নাই। ধরো এখন বুড়া হয়ে গেছি গা, বহুত কথা আছে, তো বয়সও তো সেই প্রায় 92 বছর বয়স হয়ে গেছে গা, এই জন্য এখন ভালো মানুষ যদি পাইতাম তাহলে ছেড়ে দিতাম। কারণ মানুষ পাইও না, ছাড়াও পারি না। একজনের 200 শিক্ষা দিয়েছিলাম নাকি, হ্যাঁ শিক্ষা নিয়ে কী করলো, দুনিয়ার পয়সা টানা দিল। যখন পয়সা টানা দিল তখন আমার তো এদিকে ভেজাল লাগিয়ে গেল আর কি। क्या कह रहे हैं? ये बेसिकली बोलते हैं, पहले से हम बोलते हैं, जो आपने क्वेश्चन किया था हेल्थ इश्यूज़ के लिए रिगार्डिंग, कि ये बोलते हैं अगर ये जो खुद सीखे हैं, ये अपने परिवार के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो फुल्ली इफेक्ट नहीं होता है। तो उसके मतलब जब इनकी तबीयत खराब होती है, इनका परिवार दिक्कत में आता है, तो ये दवा खाते हैं। हाँ, दवा खाते हैं, डॉक्टर्स दिखाते हैं, और कभी कभी ये लोग का अपना भी जो साधना है मंत्र ये अप्लाई करता है, लेकिन उतना इफेक्टफुल नहीं होता है, लेकिन दूसरों पे हो जाता है। तो ये बोले कि बेसिकली जिनके जो हस्बैंड वाइफ है, जिनका बच्चे नहीं होते हैं, तो वो लोग आते हैं, तो वो लोग आने के बाद इनके पास आते हैं, तो ये कुछ मंत्र या कुछ अगर कुछ देने के लायक है तो देते हैं, तो उसको रखते हैं, तो बेबीज हो जाते हैं अच्छा, उन पेरेंट्स में। तो जो बच्चे जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनको ये मंत्र देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो वो कैसे काम करता है? मतलब ये इनसे ये पूछे कि जो मंत्र है जिससे ये बच्चे कराते हैं, वो कैसे काम करता है? এগুলা যেগুলা আছে, কার গাছে ফল আছে না আছে নাকি, ধরো তোমার ফল নাই, তোমার তার হবে না নাকি, যদি ফল গাছে থাকে নাকি, তাহলে ফল ধরবই, গাছন তো ওষুধ খাইব, গাছারা, আর নীতি নিয়ম পালতে হবে, নিয়ম পাললে ঠিক হয়ে যাবে। बोले ये कुछ नियम्स रहते हैं, नीति नियम है, अगर वो रेगुलरली फॉलो करेंगे तो होगा ही। तो और उन्होंने एक बात बोले कि अगर कोई पेड़ में फल है, अगर है तो वो होगा ही, जितना ही साल हो। अगर कोई ट्री में अगर कोई फल वगैरह नहीं होता तो नहीं ही होगा। अच्छा, इनसे ये पूछे कि जो बाहर की दुनिया में, मयंक के बाहर जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ और सर्जरीज, दवाइयाँ, जो मतलब बच्चे अगर वो नहीं हो पा रहे हैं, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो जो माँ को, जो स्त्री को जो दवाइयाँ, सर्जरी और जो ऑपरेशन है, उसके बारे में इनको पता है कि हेल्थ सेक्टर में कैसे जो साइंस ने इफेक्ट डाला है। আপনারা জিজ্ঞাসা যে আজকাল কত নতুন পদ্ধতি বের হয়ে গেছে বাচ্চা জন্ম হওয়ার, মেডিসিন দিয়ে, তো এটা বিষয়ে কি আপনি জানেন? মেডিসিন দিয়ে বাচ্চা, लोग क्या क्या दिक्कत लेके आते हैं आपके पास? মানুষরা যে আসে আপনার কাছে কি কি সমস্যা লয়ে আসে? ঘরের ব্যাপারে আহে, ধরো সংসারে মিল নাই সে ব্যাপার, একটা বাড়িতে ভাই বেড়াদার যা আছে, ভাইয়ের অমিল নাকি, এই এক ব্যাপার আহে। এইদিকে মানুষ বহুত ই নিয়ে আহে আর কি। ধরো যেখানে আমি পারি এখানে করে দিই, আর যেখানে না করে দিই, না এটা আমার দ্বারাই হবে না, তোমরা অন্য ব্যবস্থা করো। যেখানে আমার দ্বারাই চলে সেখানে আমি করে দিই নাকি। গুরু যা করে মায়ের পঞ্চদেবতার আশীর্বাদে। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि जो फैमिली प्रॉब्लम्स हो गया ब्रदर्स के बीच या हस्बैंड वाइफ के बीच या पेरेंट्स या चिल्ड्रंस के बीच जितने प्रॉब्लम्स है वो लोग आते हैं, फिर अगर अगर उनके जो मंत्र से अगर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो तो सॉल्व हो ही जाता है। अगर नहीं होता है तो ये बोल देते हैं कि मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, और जिनको ये सॉल्व करते हैं, जिनकी समस्याएं, वो कैसे सॉल्व करते हैं? वो साधनाएं क्या होती हैं? कैसी साधना से करते हैं वो? আপনি যে সমস্যাগুলো যে সলভ করে দেন, এটা কি সাধনা যে করেন, ওটা কিরকম কি টাইপের সাধনা থাকে? তার কারণ বহুত রকমের লাইন আছে, তো
ধরো তুমি এক সমস্যা আইলা, সেটার কথা বেলেগ নাকি, তখন আমি তখন বসবো ওর কাছে, বসলে ও উত্তর দিয়ে দিব যে এই লাইনে তুমি করো, তাহলে ঠিক হয়ে যাবো নাকি। তো তোমার একজনে বান দিয়ে থুয়ে দিছে, তুমি বহুত ডাক্তারি ওষুধ খাইবে না, সব বহুত কিছু করবে না, কিছুতেই হয় না নাকি। শুধু একটা গাছ অন্তর দিয়ে তুমি ভালো হয়ে গেছো, তাছাড়া আর তো কোনো এটি নেই। তো কাজেই একটা কথা আছে, একজনের দ্বারা যে একটা জীবন যদি বাঁচে নাকি, তাহলে একটা কথা হচ্ছে এগুলা बहुत बहुत रकम ऐसा तो बहुत टाइप्स का साधना रहता है। तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर जिसको जो प्रॉब्लम होता है वो पर्टिकुलर उनका ऐसा मंत्र है या मेडिसिन है या कुछ वो देते हैं, तो उसका डिफरेंट टाइप्स का डिफरेंट प्रॉब्लम्स का डिफरेंस रहता है। अगर उनके पास जाएंगे तो वो सॉल्व करके देंगे। और ये सब साधना ये घर में ही करते हैं? अच्छा, इनसे पूछिए, जैसे समस्याएं छोटी बड़ी होती हैं ना, कोई आदमी को सिर दर्द कर रहा है, किसी आदमी को कैंसर है, सारी तरह की समस्याएं ये सॉल्व करते हैं? कैंसर एगुलो नहीं होता। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मैं इनके पास आया, मेरे जैसा कोई शख्स आ गया, मान लीजिए कि एक शख्स आया, उसका ऑफिस में अप्रेजल नहीं हो रहा है ना, उसको नहीं पैसा नहीं, वो भी समस्या है ना, आर्थिक समस्या। तो उसकी ये दिक्कत कैसे दूर करेंगे, वो पूछिए। এখন ধরেন হ্যাঁ আপনার কাছে আইছে, হ্যাঁ তো হ্যাঁ অফিসের প্রবলেম চলতেছে, ভালো করে টাকা পয়সা পায় না সময়ের মধ্যে, ওটা একটা শুধু একটা তাবিজ ভরে লাগবো আর 100 গ্রাম মিঠা তেল পরে দিলেই তার কাম সাকসেস। तो बोल रहे हैं 100%। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि इसका भी दवाई है, आपको एक ताबीज देंगे जो कि आपको लगाना है, और 100 ml का तेल रखना पड़ेगा, सरसों तेल, हाँ सरसों का तेल रखना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए आपको बोल रहे हैं कि जो होगा अगर वो मेंटेन करके चलते हैं, वो फॉलो करते हैं, तो आपका रिजल्ट 100% होगा ही। मतलब 100 ग्राम सरसों का तेल हाँ, और जो और ताबीज जो वो देंगे, और ये कह रहे हैं 100% गारंटी की अप्रेजल होगा। अच्छा, ये उनका मान्यता है, होगा ही। अभी जो फॉलो करता है, अगर उसको रिजल्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली वो सही होगा, इनकी ऐसी मान्यता है कि ऐसा है। हो। अच्छा, इनसे ये पूछे कि ये क्या वोट देते हैं, और अगर वोट देते हैं तो जो पिछली सरकार है, जो असम में बीजेपी सरकार है, उसके काम से कितने सेटिस्फाई हैं, और उसके पीछे जो कांग्रेस सरकार थी उसके काम से कितने सेटिस्फाई थे, दोनों के बीच में फ़र्क क्या इनको नज़र आता है? अपने तो वोट दें, ये ভোট দিতে हैं बोल, तो এখন তো ये वोट देते हैं सब। তো এখন তো বিজেপি সরকার আছে, তার আগে 15 বছর কংগ্রেস সরকার আছিল। তো এই যে মায়াংটারে উন্নতি কি কে বেশি করছে, কংগ্রেস সরকারে করছে নাকি বিজেপি সরকারে করছে, এটাই আপনি জিজ্ঞাসা। কি কমু কথা কি জানো নি, কংগ্রেস সরকারও যেখানে কাম করছে খুব একটা খারাপ করে নাই, বিজেপি সরকার যেখানে করছে নাকি কংগ্রেস থেকে একটু ভালো করছে। কথা বুঝছো, কংগ্রেসে খুব যেখানে করছে কাম, কিন্তু সাকসেস করে নাই, কিন্তু বিজেপি সরকারে কিন্তু কাম সাকসেস করে দিছে। এই রাস্তাঘাট দলং সলং যে ধামাধাম বিজেপি সরকার থাকতে 5 বছরে কমপ্লিট করে ফেলেছে। এই রাস্তাটা আমাদের রাস্তাটা এটা কংগ্রেস সরকারের কালে স্যাংশন হয়েছে, করেই নেই, কাম দেয় না, হ্যাঁ দুঃখে নিয়ে চকে মাটি ফেলাইছে সরকার আগে যে এটা দিয়া। मतलब ये मुझे जितना समझ में आ रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी ने अच्छा काम किया है। इन्होंने कहा है कि जो पिछली सरकारें कांग्रेस की थी उनसे बीजेपी ने अच्छा काम किया। ये रोड्स जो जितने भी आए हम लोग ये देख रहे हैं, ये सब बीजेपी ने ही अच्छा किया है, ये बोल रहे हैं। तो उनकी योजनाएं वगैरह इन तक पहुंचती हैं? আপনার যে এত যে যোজনা আছে বিজেপি সরকারের, আপনারা পাইছেন কিছু যোজনা, এই ঘর বানানোর যোজনা, সিলিন্ডার, তারপরে পয়সা আসে, पेंशन, এগুলো বিজেপি সরকারের কালে পেনশন আমরা পাই। ये लोग पेंशन नहीं मिला है इन लोग को, और घर अप्लाई किया था लेकिन इन लोग को मिला नहीं। और कुछ अप्लाई किया था इन्होंने? और कुछ अप्लाई করছিলেন? করছিলাম ওই না, बहुत सारा किया, इन लोग बोल रहे क्लेम करते हैं कि बहुत सारा किए हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिला इन लोग को, मिलता कुछ भी नहीं। तो फिर सरकार के काम से कैसे खुश है, मतलब कैसे संतुष्ट हैं? तो बोल रहे हैं कि जो रोड्स एंड रोड्स जो रिपेयर हुए हैं और हॉस्पिटल जो नर्सिंग होम जो बना हुआ है एक छोटा मोटा, इन सब से ये लोग खुश हैं। मतलब ये क्लेम करते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी अच्छा काम किए हैं इधर, भले ही इनको ना मिले स्कीम्स। अच्छा, ये बताइए, कोरोना के बारे में सुना है आपने?
করোনা তো শুনছেন, করোনা যে হয়েছিল, क्या है कोरोना? কি করোনাটা কি? করোনাটা কেমন থেকে আইছে? এটা কোন থেকে বেমারটা লিটা তো আমরা আমরা কেমনি কমু কজন अरे कोरोना कहाँ से आए इतना इनको नॉलेज नहीं है, लेकिन सुने हैं नाम। कोरोना से क्या होता है ये पता ही नहीं। করোনা থেকে কি হয় জানেন আপনি? কি হয় কিছুই আমরা বুঝি না ওটা করোনা খালি উনি করোনা হয়েছে নাকি ডাক্তার হ্যাঁ নগে নগে ডাক দেয় খড়ি দেয় জায়গা আবার যেখানে ভালো গুণাও নেয় আবার খারাপ গুণাও নেয় কি করবো नहीं नहीं इतना तो अवेयर नहीं है, लेकिन सुनते हैं सबके मुंह से कि कोरोना अच्छा, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, जब लोग सब अपने अपने घर में थे, मास्क लगाना, हाथ धोना, उस टाइम पे लॉकडाउन में ये घर में थे, मतलब ये मान रहे थे कि हाँ बाहर निकलने से कोरोना हो जाएगा? না তখন আমরা বাড়িতেও থাকছি চকের কাম করো না আমরা কৃষক মানুষ বুঝো না জেনে নাই সবসময় জেনে সবসময় করুন ওইটা নিয়ে লকডাউনে নিয়ে বাড়িতে বয়ে থাকলে কামাবো নাকি তেলের না আমাকে মরণ হ্যাঁ মানছি আমরা কিন্তু মানলে क्या? बोले बोले कि जो लॉकडाउन पीरियड था उनमें ये माने हैं, जो नीति नियम थे वो फॉलो किए थे। कभी कभी घर में तो रहे ही थे, कभी कभी बाहर गए, कभी कभी खेती है, इन लोग का फार्मर है इसलिए खेती फार्मिंग भी करते थे कभी कभी। अच्छा, कोरोना का इन्होंने असर, कोरोना का इलाज, जैसे आसपास में कोरोना हुआ हो किसी को, उसका इलाज तंत्र से करने की कोशिश की? আমার এদিকে করোনা নাই একরকম नहीं है নাকি यहाँ पे कोरोना है नहीं। একজনও নাই এখানে আসাল্লাভের করে এখানের মধ্যে নাই এই আসলামের মধ্যে করোনা कोई केसेस नहीं है इधर कोरोना का, अच्छा ये बोल रहे हैं। अच्छा, लोगों ने जैसे देश भर में कोरोना से लोग मरे, कई लाख लोग मर गए, तो आपको मतलब টিভিতে দেখি অমুক জায়গায় এত 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 হাজার মূল্য অমুকখানে এতনি মূল্য নাকি এই দেহাতরই সার বেমারটা যে কি ওটা আমরা আমরা কই আর কিন্তু আমার মায়ের অঞ্চলে ঢুকে নাই যদি মায়ের পঞ্চদেবতার আশীর্বাদে নাকি তাছাড়া কেমনি কম और ये टीवी में देखते हैं कितना केसेस हुआ है, कितना डेथ्स हुआ है, लेकिन मायांग में तो अभी कोई कोरोना केसेस नहीं था, तो इसलिए ये लोग अवेयर भी नहीं है कोरोना क्या चीज़ है और जानने की भी कोशिश नहीं की। अच्छा, लोगों ने, साइंस ने तो कोरोना की वैक्सीन बना दी, ये उसका क्या इलाज करते? ধরেন এখন তো করোনার ভ্যাকসিন আয়া পড়ছে, যদি ভ্যাকসিনটা না আইতো তাহলে এটা আপনারা যদি করোনা সাপোজ এখানে কারোর পাইতো, তো আপনার কাছে যদি আইতো তাহলে আপনি কেমনে সাহায্য করতেন? ওটা ওরা ওটা করে দিতাম আমরা ডাক্তারের কাছে যাও এগুলা তো আমরা তো ওইসব এত ডাঙ্গর বেজ না নাকি ডাক্তারের কাছে গেলে ওটা ঠিক হয়ে যাবো তা আপনার কাছে কোনো ওষুধ নাই, না। মন্ত্র নাই, সাধনা নাই? সাধ ওগুলো ওগুলো সাধনা কেমনে থাকবো নাই बोल रहे हैं कि कोरोना अगर होता है, अगर कोई पेशेंट आता है तो इन केस तो उनका इलाज नहीं है उनके पास, डॉक्टर के पास रेफर करेंगे। अच्छा, इनकी आगे की, अभी इन्होंने जैसे ये जादूगरी तंत्र साधना करते हैं, इसके तंत्र साधना के बाद अगला जो इनकी जनरेशन है वो आगे कैसे पहुंचेगा? ये मतलब इन्होंने किसी को सिखाया है, जैसे इनको किसी ने सिखाया? তার কারণ আমি যখন সাধনায় বসবো আমার গুরু আছে যে তার কাছে আমি ই করে নিব ধ্যান তাকে সম্মান দিয়ে নিয়ে তারপর তার কাছে অনুমতি নিয়ে তার কাজ আরম্ভ করব মরলেও তার একটা ই আছে তো সে কাজেই গুরুর আদেশ মতন কাজ করতে হবে এখন যে আপনি এটা শিখছেন, আপনি আপনার গুরু থেকে শিখছেন, তারপরে আপনি এটা করতেছেন, এখন আপনার ছেলেরা কি এটা শিখছে আপনার থেকে? না নাকি আপনি চান নাই শিখাইতে, নাকি এরাই? আমি দিই নাই কুলে पीछे आपकी पत्नी ज़्यादा तेज कह रही है कि नहीं सिखाएंगे, নাই उनसे पूछिए सिखाएंगे? ना 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 ना। तो यही बोल रहे हैं कि ये तो इनके गुरु से सीखे थे, ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि इनके जो लड़का है ना सीखे। क्यों नहीं चाहते कि आपका लड़का सीखे? ঠিক না তো ওগুলো বস্তু ठीक नहीं है ये सब, ভালো ভালো না তো ये बोल रहे हैं, इसलिए नहीं सिखाएंगे। ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, नहीं इसलिए है, नहीं इसलिए सिखाएंगे। नहीं सिखाएंगे। इनसे पूछिए कि इसमें क्या बुराई है, मतलब इनको क्या लगता है कि क्या बुराई है? তার কারণ কথা जैसे इन्होंने सीखा, ये तो दूसरों की मदद करते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, तो उस मदद करने में क्या बुरा लगा इनको? क्या लगा कि ये चीज़ नहीं ऐसी होनी चाहिए? কারণ শিকামুখী একলা একলা রাত কিরা কোনো মুখে যাই পারবো না নাকি একলা একখানে বিপদে পড়ে গেল রাত কিরা পাঠিয়ে দিল আইয়া পারবো না তো রাস্তায় দিকদারি হইব আমার তুমি যদি নিয়ে যাও গুয়াহাটি কথা আছে নাকি আমার বাড়িতে আইনা দিয়ে গেলে সেটা আমি পারবো তাছাড়া আমি পারবো না
কথা যেমন ভালো তেমন খারাপ। যদি একটা ভুল হয়ে গেল নাকি এমনি শেষ নগণ্য বিষয়। ওখানে এই চৈত্রী মাসিটা 12 দেবতা আলগা, কথাটা বুঝছো? কোনো দেবতায় কেউ কথা পুষ মানবো না। যে চড়ক পূজার দিন যেতে সবাই মানবো, সেদিন থেকে আবার দেবতার কথা मानबो। मतलब ये जितना अच्छा है ये चीज़ उतना ही बुरा है, तो ये हम लोग नेक्स्ट जनरेशन ये सीखेगा तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो किसी भी सिचुएशन में किसी को अगर ऐसा हुआ तो अगर रिजल्ट दिया तो अच्छा, अगर नहीं दिया तो उनके लाइफ का भी थोड़ा जान का भी थोड़ा सवाल आ जाता है। इनसे पूछिए किसी बड़े अस्पताल के बारे में जानते हैं, इनका सबसे नज़दीकी अस्पताल कितनी दूर है अस्पताल? আপনি এখানে সামনে হসপিটাল কত দূর? মেডিকেল না মেডিকেল কত দূর? এই অল্প 10 किलोमीटर না, আরো কম? আরো কম। 10 किलोमीटर से कम ही है, मेडिकल कॉलेज है पास में। तो जब यहाँ से लोग बीमार होते हैं तो अस्पताल 10 किलोमीटर से कम है, मतलब 10 किलोमीटर तक अस्पताल है। না, এখান থেকে এক ডাইরেক্ট মুড়িগাঁও যেতে হয়, নাহলে সোনাপুর, ঝাড়গাঁও। আমার পাশে আছে নুনমাটি আছে 1 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर में एक नर्सिंग होम भी है। और नहीं, बड़ा अस्पताल जो जैसे उसको तो मोरीगांव में जाना पड़ेगा, नहीं तो गुवाहाटी में जाना पड़ेगा। ये बोल रहे मोरीगांव या गुवाहाटी जाना पड़ेगा। यहाँ मोरीगांव कितनी दूर है यहाँ से? हैं 30 किलोमीटर के पास ही है। मतलब एक कायदे का अस्पताल, नर्सिंग होम को अस्पताल तो नहीं कह सकते, नहीं। कायदे का वो अस्पताल temporary 30 किलोमीटर हाँ। की दूरी में कायदे का हाँ, अस्पताल और है। इससे अच्छा चाहिए होगा तो आपको सोनापुर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा। तो इनको क्या लगता है कि अगर कोई अस्पताल यहाँ मयांग के पास खुल जाता, बड़ा अस्पताल खुल जाता, तो लोग जो छोटी छोटी जो दिक्कतें लेके आते हैं वो अस्पताल में लेके जाते या इनके पास आते ऐसा? তখন সাপোজ ধরেন যে এখানে একটা ভালো একটা হসপিটাল খুলে গেল, यही मयांग के पास এই মায়াঙ্গের এই আশেপাশে একটা ভালো একটা বড় হসপিটাল খুলে গেল, তাহলে কি মানুষ কি ভাবেন আপনার কাছে আইবো নাকি হসপিটালেই যাইবো? তার কারণ কথা হলো কি, এইগুলা কথা হসপিটালের কাম, ডাক্তারি কাম ডাক্তারের। একজনের বুথে ধরলে সেটা তো ডাক্তারে ভালো করা পারবো না নাকি, তখন দৌড়ে আমার काছে আসতেই হবে। ये बोल रहे हैं कि देखिए डॉक्टर का काम डॉक्टर का है, अगर कोई इंसान का अगर भूत चढ़ गया ऐसा बोल रहा है तो वो तो डॉक्टर तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए तो उनके पास ही आना पड़ेगा। अच्छा, तो बोले सब डिजीज का ही दूसरा क्योर है। मतलब इनका कहना है कि जब किसी को भूत की और ये सब भूत देखा इन्होंने? আপনি ভূত দেখছেন? হ্যাঁ, বুদ্ধি আদায় না বড়, ওটা একটা এটা হাওয়া है। बोले कि पिक्चर ही है, थॉट है, इमेजिनेशन है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। भूत एक छवि है, Imagination। इमेजिनेशन है। तो जो इनसे पूछे जो इमेजिनेशन है उसका इलाज कैसे करते हैं ये? যদি আপনি ভাবেন যে একটা ভাবনা ইমাজিনেশন ছবি একটা যে কইলেন আপনি, এটা আপনি ঠিক কেমনে করেন? যে মানুষ যদি কেউ আসে আপনি ঠিক কেমনে করেন যদি আপনি ভাবেন এটা একটা ছবি, একটা ধারণা? ভূত বস্তুটা কি জানেন, একটা এই যে কত কত মানুষগুলো যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরে নাকি, ধরো একজন ফাঁসি দিয়ে মরল, এই আত্মাটা তো জায়গা পায় না, তো ওই আত্মাটায় হাওয়ার নগে থাকে যে ওই দিকদারি করে, এইটাকে তো তোমার ইয়ে যাবো। क्या कह रहे हैं? ये बोले जैसे कि अच्छा, ये इनकी बेटी हैं? हाँ हाँ आपसे तो बात हुई थी। हाँ, अच्छा ये बताइए आप कहाँ रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं? क्यों? मतलब आप की जॉब के बारे में बता रहे थे कि आप कहीं पढ़ाती हैं, तो आपका पढ़ाने का कहाँ है, मतलब कहाँ पढ़ाती हैं? मायंग पढ़ाते हैं। मायांग में? यहाँ से कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। तो आपका जो स्कूल है जहाँ पढ़ाती हैं वो 4 किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। तो आप यहाँ से जाके पढ़ाती हैं? अच्छा, हाँ? क्या कह रहे हैं? স্কুলে পড়ছে কোনে তাই জিজ্ঞাসি देके जुली देके जुली। देके जुली तेज। अच्छा, जैसे आप लोग बहुत छोटे होंगे है ना, आप हिंदी पढ़ाती हैं? हैं, आप हिंदी पढ़ाती हैं? हिंदी पढ़ाती है और इंग्लिश पढ़ाती है। हिंदी और इंग्लिश पढ़ाती हैं बच्चों को। आप तो बहुत छोटे होंगे, तब से आप देख रहे हैं कि ये ऐसे तंत्र साधना और ये करते हैं,
तो आप लोगों को क्या लगता था कि मतलब कैसे आपका बचपन गुजरा ये सब देखते हुए? मैं तो कुछ भी नहीं देखता है। अच्छा, आपने नहीं देखा? सुनाते हैं पापा जी का। सुना है? सुना है। अच्छा। ये भी करता है, ऐसे करता है। डर लगता है मेरे को। डर लगता है, क्यों? मैं बच्चे कुछ भी होगा तो मैं वो दूसरे का आदमी है, वो ऐसा ही डर लगता है। तो जैसे ये तो कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं, आपको फिर क्यों डर लगता नहीं, है? कुछ नुकसान हो सकता नुकसान है? है। क्या नुकसान हो सकता है? शरीर की मेरा हम्म। ऐसा डर लगता है, और यही सही लगता है। आपको लगता है कि आपके जो और जैसे भाई हैं उनको ये सब करना चाहिए? नहीं, नहीं करना? नहीं करना चाहिए। क्यों? और काम करते हैं, गुवाहाटी में रहते हैं, इससे खराब काम है, ऐसे लगता है। ये मतलब खराब काम आपको क्यों लगता है कि खराब काम है? दूसरे आदमी बताए हैं वो खराब बोलते हैं, दूसरे आदमी को गाँव से खराब बताए हैं। वैसा लड़का रखी है, ऐसे ही करते खाना खाते हैं, ऐसे ही करना। गांव के लोग भी खराब कहते हैं। जो भी अच्छा करना है तो अभी को बताए नहीं, हमको ऐसे तो पापा जी करते हैं, हमको नहीं करता है ऐसे। चलिए, खैर हम अभी बात कर रहे थे इनसे और ये बात की हमने। संकेत, आप भी आ जाइए, हम इनसे बात कर रहे थे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बात की हमने और पूछा कि वोटर हैं, वोट देते हैं, वोट इन्होंने बोला कि देते हैं, और ये भी कहा इन्होंने कि भाई हमें मिला कुछ नहीं है ना, ये भी बोला। और अस्पताल भी ये बोला कि अस्पताल जो है वो अगर नज़दीक होता तो अच्छा होता। खैर, हम यहाँ पे मयांग में हैं, आप हमारे साथ असम चुनाव यात्रा में हैं। हम यहाँ पे मयांग में यहाँ पे इनसे बात करने आए जो दावा करते हैं कि ये तंत्र साधना करते हैं, ये इनकी मान्यताएं हैं। इनकी मान्यताएं हमने जानी, गांव के बारे में क्या मान्यता है वो मान्यताएं आपको बताई। वोटर भी हैं, वोट देते हैं पूरे विश्वास से, लेकिन इनका कहना है कि सरकार से इनको कुछ मिला नहीं। योजनाओं के लिए इन्होंने कोशिश की लेकिन वो योजनाएं इन तक पहुंची नहीं हैं। घर हम जिस में हैं वो आप देख ही रहे हैं। बहरहाल, असम से अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस समय मयांग में थे। ये टीम मोती है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरा नाम सुमित है, मेरे साथी यहाँ पे दूसरे फेज़ में संकेत हैं और कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।